नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे श्री रेणुका शुगर लिमिटेड के बारे में। 2 बजे के बाद से ही स्टॉक में हमें तेज़ी देखने के लिए मिली थी। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं और बात करेंगे इनके जो कंपटीटर हैं उनके साथ, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। पिछले 5 दिन की बात करें तो 2 से 2.25% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 18% के पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ में स्टॉक ने 44% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 5 सालों की बात करें तो 148% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट देखें तो यहाँ पर 2021 के बाद से स्टॉक में तेज़ी आई थी, और जो स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 2020 के बाद जो हाई बनाया था वो तकरीबन तकरीबन 61-62 रुपीज़ का बनाया था। तो यहाँ से जो टारगेट दिए गए थे वो 80 रुपीज़ तक के दिए गए थे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ये स्टॉक अब आपको वापस से 60 से 70 के लेवल तक बहुत जल्दी जाते हुए दिखाई देगा। रीज़न क्या है वही जानते हैं। देखिए, कभी भी शुगर स्टॉक्स वेल्थ क्रिएटर साबित नहीं हुए, यानी कि शुगर स्टॉक ने कभी भी आपको लगातार बहुत अच्छी वेल्थ नहीं दी है। इनफैक्ट अगर बात करें 2008 में जो रिसेशन आया था उसके बाद गिरावट हुई थी। लेमन ब्रदर्स के बाद जो गिरावट के बाद स्टॉक ने वापस से जंप दिखाया, और 31 के लो बनाने के बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो बनाया था तकरीबन तकरीबन 120 रुपये का। उसके बाद से ये उस लेवल तक आज तक नहीं जा पाया, यानी कि इसलिए जो मेन रीज़न है कहा जाता है कि ये कभी भी वेल्थ क्रिएटर साबित नहीं हुए। लेकिन वो चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी, क्योंकि इथेनॉल का टाइम आ चुका है। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड इज एन एग्री क्रॉस बिजनेस ऑफ बायो एनर्जी ऑपरेशन एंड प्रेजेंट अक्रॉस द शुगर वैल्यू चेन इन प्रोडक्ट ऑफ शुगर इथेनॉल पावर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आपको बताइए बायो एनर्जी के बारे में बताया गया है, इथेनॉल को बताया गया है। तो कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्शन है इथेनॉल की वो लगातार इंक्रीज़ कर रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद कंपनी की जो शुगर डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और जो कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आए थे पहले वो लाजवाब थे। कंपनी ने अपने जो रिजल्ट हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेश किए थे। स्टॉक ने वापस से आपको रिजल्ट के बाद तेज़ी दिखाई थी, और अभी भी वही चीज़ें इनकी जो एमडी हैं उन्होंने भी चीज़ें बताई थी, श्री रतुल जी ने, कि कंपनी की जो एथेनॉल को लेके पॉलिसी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, और अब कंपनी आपको और ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के देगी। अभी की बात करें तो 80% जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इथेनॉल से हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि ये जो शुगर से हो रहा है, और एथेनॉल से 11% हो रहा है। और इनके एमडी का कहना है कि ये बढ़ के 35 से 40% तक चला जाएगा अगले साल तक, यानी कि कंपनी ने इस साल भी जो प्रॉफिट शो करेगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेगी। ऐसे में यहाँ पर ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है। तो आपको बता दूँ कि कंपनी ने फ्यूचर में अपनी इथेनॉल की कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की बात की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द को प्लान टू इन्वेस्ट अराउंड 6,500 मिलियन टू एक्सपैंड देयर एथेनॉल कैपेसिटी फ्रॉम 720 के एल पी डी टू 14। इसको भी और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की बात हुई थी अभी परसों की। इन एंडियोवर टू द बिकेम द ग्रीन एनर्जी कंपनी विद द फोकस ऑफ प्रोडक्शन इन द बायोफ्यूल एथेनॉल। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद बात करें कंपनी की अगर फंडामेंटल की, तो 10,280 करोड़ के अराउंड कंपनी है। यहाँ पर बात नहीं करेंगे कंपनी की पीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्टॉक प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस हिसाब से इन्हें हम इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग 62% है, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर ईयर पे हिसाब से 14% इंक्रीज़ हुई है। रिजर्व कंपनी के पास फिलहाल नहीं है, डेट कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, तभी ये स्टॉक आपको इतने कम प्राइस पे शो हो रहा है। लेकिन अगर बात करें एफ की, तो 2.16% की होल्डिंग उनकी है, और डी की होल्डिंग यहाँ पर 10.5% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 27% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 156 करोड़ निकल के आ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा कम था। और अगर बात करें क्वार्टर सेल्स की, तो कंपनी की सेल्स में 64.6% की तेज़ी देखने के लिए मिली है। शुगर स्टॉक्स आपको अभी भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। ज़रा पीछे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर बात करते हैं कि सितंबर 2021 में यहाँ पर 1414 करोड़ की सेल्स थी। जून 2021 में 831 करोड़ की सेल थी, जो कि अब 2022 में 2170 करोड़ से ज़्यादा है। तो कंपनी की सेल्स में आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम से कितना अच्छा जंप हमें देखने के लिए मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए माइनस में था, उसके बाद कंपनी माइनस से उठ के सीधा 43 करोड़ के प्रॉफिट में, 43 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा 150 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है। एक शेयर के पीछे 0.73 पैसे अर्न कर रही है। सितंबर 2010 में 7,670 करोड़ की सेल थी, जो कि अब 6,473 हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, लेकिन बताऊं कि 2019 के बाद से ही ये बढ़नी शुरू हुई है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि 2019 में 45,000 करोड़ की सेल्स थी, जो अब 65,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सेल्स यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अभी भी लॉस शो कर रही है, बट स्टिल कंपनी में पोटेंशियल, और कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट शो कर रही है। अगर कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब 2010 की बात करें तो कंपनी के पास 2,231 करोड़ का रिजर्व था, जो कि अब माइनस में है। लेकिन एक अच्छी साइन ये है कि कंपनी का जो रिजर्व है वो नैरो हो रहा है, यानी कि 2019 में 3,199 करोड़ का जो रिज़र्व था
नेगेटिव में, वो उसके बाद और नैरो हुआ और नैरो हुआ और अब माइनस में आ चुका है 820 करोड़ के आसपास, जो आपको आने वाले कुछ ही क्वार्टरों में शायद पॉजिटिव जाते हुए भी दिखाई दे। कंपनी के एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं पिछले कुछ टाइम से, ये भी एक अच्छा साइन है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में है। कंपनी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी ये स्टॉक आपको डिसेंट प्राइस पे देखने के लिए मिल रहा है। और उस कंपनी में पोटेंशियल है, इथेनॉल की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है ग्लोबल मार्केट में। ब्राज़ील के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है और उसे भी सरपास करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में ये स्टॉक पे अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट भी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।